क्या वो जनरेशन हैं जिन्होंने अपनी चाइल्डहुड एनिमे के साथ गुजारी थी? क्या याद है आपको वो दिन जब ड्रैगन बॉल ज़ी, पोकेमॉन और नारुतो टीवी पे आते थे? अरे ये सब शोज हमारे लिए बस इंटरटेनमेंट नहीं थे, एक पूरा कल्चर बन गए थे। आज हम बात करेंगे एनिमे की जर्नी इन इंडिया में। तो चलो शुरू करते हैं एनिमे का इंडिया में एंट्रेंस। इंडिया में एनिमे की इंट्रोडक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। शुरू में हमें ये फॉरेन कार्टून्स के रूप में दिखाई देते थे, मोस्टली डब्ड वर्जन जैसे ड्रैगन बॉल ज़ी, कैप्टन सुबासा और पोकेमॉन। सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में डब्ड था और ये जो VHS टेप्स थी ना भाई, लोग उनको ढूंढते ढूंढते मिलते नहीं थे। पर जब ये शोज टीवी पे आए तो सब कुछ बदल गया। एनिमे ने एक नए वर्ल्ड को खोला। इनकी एडवेंचर फील्ड स्टोरी लाइन्स और फैंटेसी एलिमेंट्स जैसे कि पावरफुल हीरोज, मैजिकल क्रिएचर्स और थ्रिलिंग बैटल्स सब इंडियन व्यूअर्स के लिए एक नई चीज थी। और सबसे अच्छी बात, कैरेक्टर्स जो अपने स्ट्रगल्स को दिखाते थे, जो अपनी दोस्ती और डिटर्मिनेशन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, वो हमारे लिए रिलेटेबल बन गए। कोई भी हीरो, चाहे वो गोकू हो या फिर नारुतो, सबने हमें अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद दी। जब एनिमे की बात करते हैं तो उसका विजुअल स्टाइल भी सबसे अलग है। आज भी अगर आप देखें, एनिमे की एस्थेटिक्स हमारे इंडियन आर्ट और एनिमेशन पे असर डाल चुकी है। इलस्ट्रेटर्स, एनिमेटर्स और डिजाइनर्स जो एनिमे को अपने इंस्पिरेशन मानते हैं, उनकी आर्ट स्टाइल में ये डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इंडिया में बहुत से ग्राफिक आर्टिस्ट ऐसे हैं जो एनिमे इंस्पायर्ड डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। और एनिमे का इन्फ्लुएंस सिर्फ आर्ट में नहीं, फैशन और पॉप कल्चर में भी दिखता है। देखो यार, आजकल कॉस्प्लेइंग का ट्रेंड कितना बढ़ गया है। सब जगह एनिमे कन्वेंशंस हो रहे हैं और फैंस अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को पूरा कॉस्प्ले कर रहे हैं। ये ग्लोबल ट्रेंड है जिसका पार्ट इंडिया भी बन चुका है। कॉस्प्ले का क्रेज अब इंडिया में एक मेन स्ट्रीम चीज बन चुकी है। और ये जो एनिमे फैंडम है ना, ये एक अलग ही वर्ल्ड है। आजकल इंटरनेट पे एनिमे फैंस का एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बन चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन फोरम्स और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी एनिमे डिस्कशंस होती हैं। कन्वेंशन जैसे कि इवेंट्स हो रहे हैं और जहां फैंस अपने फेवरेट शोज और कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वही बहुत यूनिक चीज बन चुकी है। एनिमे ने हम सबको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया है। फैन आर्ट, फैन फिक्शन और कॉस्प्ले के थ्रू हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इंडिया में बहुत से टैलेंटेड एनिमे आर्टिस्ट हैं जो अपने फैन आर्ट के थ्रू अपनी लव फॉर एनिमे दिखाते हैं। ये कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अपने कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। आपने नोटिस किया है कि एनिमे के थीम्स कितने यूनिवर्सल और रिलेटेबल होते हैं। फ्रेंडशिप्स, डिटर्मिनेशन, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, ये सब चीजें हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी होती है। जब हम नारुतो को देखते हैं, उसका जर्नी या गोकू के एंडलेस बैटल्स देखते हैं, तो हम खुद में भी अपने लाइफ के चैलेंजेस फेस करने की ताकत महसूस करते हैं। और जो इंडियन यूथ है ना, उनको एनिमे से इंस्पिरेशन मिलती है। ये शोज हमारे ड्रीम्स को चेस करने का मोटिवेशन देते हैं। और एनिमे इन शॉर्ट एक ब्रिज बन चुका है जापान और इंडिया के बीच। कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा है और हम समझ रहे हैं एक दूसरे के ट्रेडिशंस और वैल्यूज को। अब हम बात करते हैं एनिमे के फ्यूचर के बारे में। इंडिया में अब ओरिजिनल एनिमे प्रोडक्शंस भी शुरू हो चुकी है। हाँ, सही सुना आपने। कुछ इंडियन एनिट्यूबर्स अपना एनिमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे भी काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वजह से तो अब एनिमे और एक्सेसिबल हो गया है। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल जैसे प्लेटफॉर्म्स भी एनिमे के ह्यूज लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो अब कोई भी कभी भी एनिमे देख सकता है। आज के दिन एनिमे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन बन चुका है। इंडिया में एनिमे का इम्पैक्ट बहुत बढ़ चुका है और फ्यूचर में हमें और भी कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं इंडिया और जापान के बीच। तो दोस्तों, आपका फेवरेट एनिमे क्या है? आप किस एनिमे कैरेक्टर से सबसे ज्यादा रिलेट करते हो? कमेंट्स पे अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलना। और अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस के लिए। एनिमे की दुनिया में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करते रहेंगे, आप बस जुड़े रहिए। तब तक के लिए सायोनारा।